इस दौरान कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा था। तो नंबर 1 जो चॉइस थी, यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल बने, लेकिन आखिरकार क्योंकि विरोध भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ, काफी पोस्टरबाजी हुई और उसके बाद वीडी सतीशन उनका नाम आया और आखिरकार अब उनकी तरफ से जो शपथ है वो ली गई है। लेकिन रमेश चन्नीथला, जिनका भी आपने जिक्र किया, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, जो 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे। तो क्या यह माने कि एक तरीके से अब जो एक संतुलन बिठाया जाएगा, इसमें रमेश चन्नीथला की कैबिनेट में एक पोजीशन बहुत अहम, स्ट्रांग हो सकती है, ये माने हम? जी, निश्चित तौर पर रमेश चन्नीथला से जब बात की गई है, आला कमान ने बात की है, वीडी सतीशन ने खुद बात की है, तो माना जा रहा है कि उनकी जो हैसियत होगी वो अहम होगी, उनको अहम मंत्रालय दिया जाएगा। क्योंकि रमेश चन्नीथला वो नेता हैं जो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बहुत पहले ही वो एआईसीसी में यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र जैसे राज्य के इंचार्ज हैं, तो ऐसे में उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी था कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये बताया जा रहा था कि उनसे आखिरी वक्त में बातचीत कर ली गई है और वो वीडी सतीशन सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अच्छा तो कुमार, ये बताइए कि इस जीत के साथ और केरल में यूडीएफ की सरकार बनने के साथ कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर हम खास तौर पर बात करें तो इसे कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि ये रिजल्ट के दिन भी हम और आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया का जो पूरा नक्शा है वो अब भगवा नजर आता है, जगह जगह एनडीए की सरकार नजर आती है। लेकिन कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में अभी तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अब उसमें +1 हो गया है। केरल में भी अब यूडीएफ की सरकार बन गई है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बन गई है। इस जीत ने पार्टी को कितनी ऊर्जा दी है? ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी चुनौती थी। जैसा मैंने कहा कि 5-5 साल में सरकारें बदलती आई हैं केरल में, और पिछली बार कांग्रेस पार्टी इसमें भी नाकामयाब हो गई थी। हाँ। और यूडीएफ सत्ता नहीं हासिल कर सकी, एलडीएफ लगातार 10 सालों तक सत्ता में रही। ऐसे में इस बार पूरा जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने कि किसी भी कीमत पर केरल की सत्ता उसको मिले। और इसीलिए आप देखिए अहम बात कि इसी के चलते कि वहां पर लेफ्ट से चूंकि लड़ाई है, इसी और बंगाल में कांग्रेस का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं था, इसलिए अधीर रंजन चौधरी के जो वहां के बड़े नेता हैं बंगाल के, उनके चाहने के बावजूद लेफ्ट के साथ तालमेल नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में, इसलिए कि कहीं उसका गलत संदेश केरल में न जाए, कहीं केरल में ये मैसेज न जाए कि एक ही वक्त में बंगाल में आप लेफ्ट के साथ हैं और यहाँ पर लेफ्ट से आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट से गठबंधन नहीं किया। तो कितना अहम था कांग्रेस पार्टी के लिए, और खासकर तब जब राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से जीत कर तब आए जब अमेठी हार गए, और जब राहुल गांधी ने इस बार ज्यादा वोटों से जीतने के बाद अमेठी सीट को रखा और वायनाड को खाली किया, तो वो सीट प्रियंका गांधी को दे दी। तो ऐसे में केरल कांग्रेस के लिए खासा अहम था और उसकी नाक का सवाल था, और जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार बनी, जिसको लेकर के अब इसी के चलते प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जैसे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं और सभी नजर आ रहे हैं। और इससे कांग्रेस पार्टी को जो जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके के साथ हो गई और वहां पर उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत अगर साथ हो तो सियासत में फायदा हो जाता है। हाँ। तो वैसा ही कुछ हुआ कि जो विजय की पार्टी है उनको कुछ सीटों की जरूरत पड़ी।